Okay, good morning. So, am I audible clearly? Hello. यस सर। Okay. ठीक है. So, स्टार्ट करते हैं. So, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे अबाउट ट्रैवलिंग वेब ट्यूब, राइट? So, before starting the class, because today's class is based on the previous class, okay? So, traveling wave tube जो हम लोग डिस्कस किए थे, तो उसका कोई बेसिक जस्ट वर्किंग हमको जस्ट 2 लाइन में बोल सकते हो कि कैसे वो वर्क करता है? क्योंकि उसी के ऊपर बेस करके जो आज मेरा क्लास है, दैट मीन्स टुडे आवर टॉपिक विल बी बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर. ओके, सो अब आज हम लोग देखेंगे कि बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर में क्या क्या होता है. सो इसके रिगार्ड में मतलब उसी का कंसेप्ट 80%, 80 to 90% सेम टू सेम कंसेप्ट हुआ है, यूज हुआ है बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर में. सो इसीलिए हम पूछेंगे कि सबसे पहले जो कल हुआ था ट्रैवलिंग वेव ट्यूब, सो ट्रैवलिंग वेव ट्यूब का मेरा क्या फंडा था. बहुत ही सिंपल में मतलब क्या हम दे रहे थे, उसके बदले में मतलब क्या वर्किंग प्रिंसिपल क्या हो रहा था. कैन एनीबॉडी टेल? सर जो हेलिक्स मतलब जो TWT जो हम लोग से डिजाइन किए थे उसमें एक हेलिक्स था जिसके ऊपर में एक एटेन्यूएटर लगा हुआ है जो कि हम लोग को आवाज जा रही है। हम ऑलरेडी जो इसका वर्किंग है वो इसका मॉडल हम तुम लोग के सामने रख दिए. अभी बोलो अगर कुछ याद आ रहा है तो. सही है, सही हो रहा है, बोलो. सर मेरे को लगा मेरा आवाज नहीं आ रहा है इसलिए फिर नहीं नहीं नहीं, योर साउंड इज लिटिल बिट स्लो, लो, बट इट इज ओके, क्लियर. वही सर ये जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन जहाँ से हम लोग सेंड करते हैं हेलिक्स में मतलब जाता है और इसके जो उसके बाद एक रिपेलर लगा हुआ है जिसके कारण वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाता नहीं, उससे टकरा मतलब टकरा के नहीं, उससे पहले ही वापस आता है। और RF मतलब जो भी जो टकराने के बाद आता है वो RF आउटपुट से निकल जाता है, वो फिर वापस नहीं जाता है। ओके, सो दैट मीन्स द फंडा वाज वेरी सिंपल. ओके, जो अभी आज भी यूज होगा, जो जो लोग ठीक से नहीं देखे थे कल या फिर याद नहीं आ रहा है, तुम लोग काइंडली देखो क्योंकि एक दूसरे के साथ सब कोई जुड़ा हुआ है. ओके, वी आर डीलिंग विथ माइक्रोवेव ट्यूब्स. सो जो ये TWT स्ट्रक्चर है वही उसका ही हूबहू कंसेप्ट हम लोग बैकवेव वेव ऑसिलेटर के ऊपर भी हम लोग देखेंगे. सो कल जो जो मतलब हम एकदम ब्रीफली अगर 2 लाइन में इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो मतलब जो मेरा इलेक्ट्रॉन गन था, बेसिकली इट इज कनेक्टेड विथ कैथोड जो इस टर्मिनल पे है. ओके, सो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम्स एमिट हो रहा था. इलेक्ट्रॉन बीम्स एमिट होने के बाद एक फोकसिंग प्लेट था. वो फोकसिंग प्लेट क्या कर रहा था, जो इलेक्ट्रॉन्स बीम्स है उसको स्प्रेडिंग आउट होने के लिए रोक रहा था. दैट मीन्स यहाँ से ये जो टर्मिनल है, ये से इलेक्ट्रॉन्स कोई भी डायरेक्शन पे जा सकता है किसी भी डिग्री से. लेकिन वो फोकसिंग प्लेट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक स्ट्रेट लाइन पे, जैसा कि ये देख रहे हो 2 प्लेट, तो इसी के बीच से उसको जाने के लिए मतलब एक रास्ता बना देता है ताकि यू मस्ट गो इन दिस प्लेस. ओके, सो स्प्रेडिंग आउट होने से रोकता है. फिर जाके वो हेलिक्स स्ट्रक्चर के अंदर घुस जाता है. दैट मीन्स इट इज नथिंग बट द स्लो वेव स्ट्रक्चर. ओके, ये आज भी हम लोग देखेंगे. तो इस इसके दौरान जाने के साथ साथ हम लोग का जो एनोड इस साइड में कनेक्टेड है, दैट मीन्स जो कि पॉजिटिव साइड के साथ कनेक्टेड है, तो ये पॉजिटिव साइड से ये क्या होता है, रिपेल करके समटाइम्स. ओके, समटाइम्स ये रिपेल करके ये जो RF आउट है
RF आउट से हम लोग का ये एम्पलीफाइड वर्जन सिग्नल मिल जाता है। ओके, सो दिस वाज द बेसिक फंडा, जहाँ पे हम लोग यूज किए थे एक मैग्नेट को ऊपर नीचे देखो इस तरह से रखे थे, ऊपर में नॉर्थ नीचे साउथ, जिसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था। मैग्नेटिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में होगा? अप टू बॉटम डायरेक्शन में। ओके, इस डायरेक्शन में। एंड एक एटेन्यूएटर कनेक्टेड था। सो ये सब कल डिस्कस हुआ था। जस्ट यही सेम टू सेम कंसेप्ट हम लोग देखेंगे कि आज हम लोग का बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर पे भी यूज होगा। सो स्टार्टिंग टू द बैकवर्ड आवाज वेव कट ऑसिलेटर। रहा है सर आपका। आवाज नहीं आ रहा है ठीक से? कट कट क्या आ रहा है? कट कट क्या आ रहा है? तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है शायद। अभी ठीक है, देखो तो क्लियर है। यस यस। ओके, सो थोड़ा सा नेटवर्क इशू रहता है इधर, थोड़ा नेटवर्क नहीं ठीक ठाक नहीं पकड़ता है, बट ओके। सो इफ इट इज क्लियर, सो जैसा कि हम तुम लोगों को दिखाते हैं कि रियलिस्टिक फॉर्मेट पे मतलब वो डिवाइस कैसा दिखता है, तो बैकवेव वेव ऑसिलेटर जो भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हाई हाई पावर, इसका जो मेन यूज है, मतलब इसका जो मेन फंक्शन है, इट जनरेट्स द माइक्रोवेव सिग्नल इन टेराहर्ट्ज रेंज। ओके, समझ रहे हो टेराहर्ट्ज रेंज कितना ज्यादा होता है? मैक्सिमम मैक्सिमम वी आर डीलिंग विथ फ्यू गीगाहर्ट्ज रेंज, है ना। मतलब माइक्रोवेव रेंज के में भी हम लोग गीगाहर्ट्ज रेंज तक ही काम करते हैं। लेकिन समटाइम्स वेयर इन सम रैडर एप्लीकेशन एंड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, जहाँ पे उससे भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स लेके डील किया जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी, तो टेराहर्ट्ज रेंज पे, तो ये बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर इज दैट टाइप ऑफ डिवाइस। ओके, सो इस टाइप का दिख रहा है, जैसा दिख रहा है एक मोटो टाइप का। बेसिकली ये एक ट्यूब है। ओके, वैक्यूम ट्यूब के अंदर, फैमिली के अंदर ही जाता है। सो इसका कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है। बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं क्या क्या है। दैट मीन्स ऑपरेटिंग रेंजेस, कौन सा फ्रीक्वेंसी के पावर कितना रहता है, तो जैसा पैरामीटर्स जो होता है, ऑलरेडी गूगल क्लासरूम में अपलोडेड है। ओके, सो ये नोट्स एंड दो वीडियो हम अपलोड किए, पैरेलल वीडियोस, उसको भी जाके देख सकते हो। 9 मिनट 10 मिनट्स का दो वीडियोस है, बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर्स। सो बिफोर स्टार्टिंग ये बोलना चाहूंगा कि बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर भी जस्ट लाइक TWT एंड मैग्नेट्रॉन, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिवर्सिटी में कि शॉर्ट नोट सबसे पहले तो बेसिक नोट्स ऑन शॉर्ट नोट ऑन बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर्स। सेकंड क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? सेकंड पूछा जा सकता है कि वर्किंग प्रिंसिपल सबका सेम। दैट मीन्स हम लोग को इस तरह से बनाना है नोट्स, या तुम लोग जब प्रिपेयर करोगे, कि सबसे पहले है कि बेसिक्स बेसिक्स लगेगा, ठीक है। देन उसका ऑपरेटिंग पैरामीटर्स, दैट मीन फ्रीक्वेंसीज, पावर्स, ये सब रेंज जो कि मतलब थोड़ा इंफॉर्मेटिव है, रटने का चीज है ना। कितना फ्रीक्वेंसी के बीच में ये काम करता है, कौन सा फैमिली के अंदर जाता है, पावर रेंज कितना होता है, इसमें तो कुछ सिर्फ इंफॉर्मेशन है। देन उसके बाद जो मेन होता है वो है वर्किंग प्रिंसिपल विद डायग्राम। डायग्राम मस्ट होना चाहिए। अगर तुम लोग डायग्राम नहीं देते हो, सिर्फ हाफ पेज या एक पेज लिख देते हो, द आंसर इज नॉट करेक्ट और सुइटेबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। डायग्राम देना ही पड़ेगा। अगर डायग्राम अच्छा से याद रखोगे ना, तो खुद से आई थिंक हाफ पेज या एक पेज लिख दोगे, राइट। तो उसमें मतलब डायग्राम कैसे, मतलब किस फॉर्मेट में बनता है, डायग्राम से बहुत कुछ मीनिंग सामने आ जाता है, क्लियर। देन उसके बाद डायग्राम हो गया, वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। देन उसके बाद क्या देखोगे? सिंपल उसका अगर कुछ ग्राफ वगैरह अगर रहता है, दैट मीन्स इनपुट आउटपुट ग्राफ, ये अगर दे सकते हो तो बढ़िया है। देन उसके बाद एप्लीकेशंस, मतलब कहाँ पे उसका यूज होता है, बस इतना ही। और वर्किंग प्रिंसिपल से पहले एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब स्ट्रक्चर उसका डायग्राम।
डायग्राम दिखाने के बाद वर्किंग प्रिंसिपल लिखना स्टार्ट करोगे। तो ये 3-4 पॉइंट बेसिकली इस तरह से जो डिवाइसेस है इसको हम लोग को नोट दिमाग पे रखते हुए हम लोगों को जाना पड़ेगा, उसी तरह से स्टार्ट करना पड़ेगा। देखोगे हर एक डिवाइस जो हम तुम लोग को कवर कर रहे हैं ठीक इसी पैटर्न में, ठीक है। तो मेन होता है वर्किंग प्रिंसिपल, उसी के अंदर मतलब जब डिटेल्स में स्टडी करोगे तो उसमें से कुछ कुछ एक एक डिवाइस का एक एक, सपोज मान लो ये TWT या फिर बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर्स, इसमें एक स्लो वेव स्ट्रक्चर, तो पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्लो वेव स्ट्रक्चर, ठीक है। हाउ वोल्टेज इज इंड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स और इन बिटवीन द हेलिक्स टर्मिनल्स। तो इस तरह से अगर वर्किंग प्रिंसिपल तुम लोग को ठीक से पता रहेगा तो यू कैन एबल टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर जो कि एक टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, देखो लिखा हुआ है टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव सिग्नल्स को जनरेट करता है, राइट। इट जनरेट्स वेव विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ टेराहर्ट्ज रेंज, ठीक है। दिस इज द डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स जो पहले हम लोग डिवाइसेस यूज कर रहे थे टेराहर्ट्ज रेंज पे कोई नहीं काम कर रहा था, लेकिन ये टेराहर्ट्ज रेंज के सिग्नल्स को हम लोग को जनरेट करके देता है। देन इट बिलोंग्स टू द ट्रैवलिंग वेव ट्यूब फैमिली। तो जैसा कि हम आज भी तुम लोग क्वेश्चन पूछे कि ट्रैवलिंग वेव ट्यूब्स का वर्किंग बोलो, दैट मीन्स समझ में आ रहा है कि इट इज काइंड ऑफ सिमिलर थिंग्स बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर्स, ओके। मतलब वहां पे जो प्रिंसिपल यूज हुआ था अभी देखेंगे कि यहाँ पर भी सेम टू सेम वही प्रिंसिपल हम लोग को यूज होगा। देन इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय CSF, मतलब फर्स्ट ये CSF द्वारा डिजाइन किया गया था, एंड नाउ बाय थेल्स, ओके। अभी थेल्स कंपनी इसको डिजाइन करता है, एंड इट इज हैविंग वाइड ट्यूनिंग रेंज। देन नेक्स्ट some information, in 1951 एम टाइप BWO मीन्स यहाँ पे हर एक जगह पे BWO दिख रहा है, BWO मीन्स बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर्स, दैट मीन्स शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। जैसा कि ट्रेवलिंग वेव ट्यूब को हम लोग TWT बोलते थे, तो इसे आप यहाँ पे BWO। In 1951 एम टाइप BWO demonstrated by Bernard Epstein, and O type BWO demonstrated by Rudolf Kompner. Am I connected? Yes, sir. Okay, maybe my net was disconnected. अभी शायद स्क्रीन शेयर नहीं है, राइट? Yes, sir. Okay, so now is it visible? Is it Yes, visible sir. now? Okay, so Yes, जहाँ sir. पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर्स। नंबर वन इज एम टाइप एंड नंबर टू इज ओ टाइप BW, ओके। सो यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे ओ टाइप BW को लेके थोड़ा सा हम लोग आज देखेंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे हम लोग और भी मतलब जो एक सिंपल तरह से तुम लोग को सामने हम, क्योंकि ओ टाइप BW डिस्कस करने का कुछ इरादा है, क्योंकि इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है और भी एक सिंप्लीफाइड वर्जन में, क्योंकि एक एक मतलब ये इस टाइप्स का मतलब मेनली जो मैटर है ना कि एक एक बुक स्टडी करोगे तो हो सकता है दिखे कि अलग अलग कुछ स्ट्रक्चर, बेसिकली इसका जो मॉडल होता है तो इसका बेसिक प्रिंसिपल हम लोग को लिखना है, ठीक है। मतलब अगर एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आता है तो इसका बेसिक मतलब जो जो मेन चीजें है, तो कोई कोई बुक्स में क्या हुआ है बहुत ही डिटेल्ड में इसका स्ट्रक्चर एनालिसिस किया हुआ है, ओके। एंड कोई कोई बुक्स में हम देख रहे हैं कि या फिर नेट में कुछ रिसोर्स में देख रहे हैं कि बहुत सिंपल तरीका से इसका स्ट्रक्चर इलास्ट्रेट कर दिया गया है। सो ऑल ऑल आर करेक्ट, लेकिन डिपेंड कर रहा है कि किस लेवल में जाके तुम इसको एक्सप्लेन करो। अगर मान लो 3 नंबर 4 नंबर या 5 मार्क्स के लिए कर रहे हो, अगर मान लो 14 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो तुमको जाके थोड़ा सा डिटेल्स में इसका एनालिसिस करना। तो यहाँ पे मेनली तुम लोग के लिए जो चाहिए वो सिंपल एक वीडियो हम तुम लोग को दिखाएंगे या उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसी से काम हो जाएगा। लेकिन वो टाइप से भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए वो टाइप भी हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए चाहेंगे, ओके। सो यहाँ पे मेरा बेसिक जो है बेसिक कुछ पॉइंट्स ऑन BWO एंड टाइप्स ऑफ BWO दिख रहा है। नाउ आई एम गोइंग टू द स्ट्रक्चर, डायरेक्ट स्ट्रक्चर में हम जाते हैं, ओके। क्लियर है, विजिबल?
Yes, sir. ओके, सो ये जो स्ट्रक्चर है ना, मेनली हम बार बार तुम लोग को बोल रहे हैं, ये जो मैग्नेट्रॉन, ये TWT या फिर बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर्स, ये सब का स्ट्रक्चर याद रखोगे। स्ट्रक्चर याद रखने से क्या होगा, थोड़ा सा तुम लोग अगर समझ जाओगे कि कैसे चीज होता हो रहा है यहाँ पे, तो मोरलेस देखोगे सब में थ्योरी जो मेन प्रिंसिपल है वो सेम है। क्योंकि ट्यूब्स का ये जो सारा का सारा वेलोसिटी मॉड्यूलेशन के ऊपर काम होता है। वेलोसिटी मॉड्यूलेशन क्या होता है बार बार बोला गया है, फिर से बोलेंगे, तो ये चीज तुम लोग आसानी से लिख पाओगे। तो डायग्राम मेनली एक आंसर्स का जो होता है ना, रूट होता है। तो एग्जामिनर्स को भी पता चल लगेगा, नहीं ये लड़का को या लड़की को पता है डायग्राम। तो डायग्राम देख के ही ऑटोमेटिकली रिजल्ट आंसर्स का क्वालिटी निकल के आता है। ठीक है, तो डायग्राम मस्ट होना चाहिए। अगर डायग्राम रह जाएगा देखोगे ऑटोमेटिकली तुम खुद खुद से ही मतलब हाफ पेज या एक पेज तुम खुद से लिख पा रहे हो, उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हो। ओके, सो यहाँ पे देखो बेसिकली क्या हो रहा है, वेरी सिंपल फॉर्मेट पे हम तुम लोग को समझाने का कोशिश कर रहा हो। इसके बाद और एक मतलब ये ओ टाइप मेरा बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर है। ठीक है, ओ टाइप, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ओ टाइप। ओके, सो यहाँ पे मेनली क्या 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 किया गया है, देखो यहाँ पे एक कैथोड टर्मिनल से, जिसको हम लोग वेनेट कैथोड चेम्बर बोल रहे हैं, जो यह रेड रेड कलर से दिख रहा है। ओके, सो कैथोड इज ऑब्वियसली कनेक्टेड विथ योर माइनस डीसी सप्लाई। देखो यहाँ पे माइनस डीसी सप्लाई से कैथोड कनेक्टेड है। ओके, जो जिसका काम क्या रहेगा, जिसमें एक हीटर भी कनेक्टेड रहता है। एक नेक्स्ट डायग्राम के थ्रू हम तुम लोगों को बोलेंगे। तो ये ओ टाइप है। सो यहाँ पे मेनली क्या हो रहा है, इन वेरी शॉर्ट हम बोल रहे हैं कि ये जो है कैथोड टर्मिनल, ठीक है, इसको हम लोग हीट करने के बाद ये जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इधर से निकलेगा। ये इधर इधर से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये जो है एक फोकसिंग प्लेट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, एक फोकसिंग प्लेट, ये फोकसिंग प्लेट के थ्रू जस्ट लाइक TWT, एक फोकसिंग प्लेट हम लोग यूज करते हैं। इस फोकसिंग प्लेट के दौरान ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, एनोड टर्मिनल के पास पहुंचने का कोशिश करेगा। दिस इज योर एनोड। इस साइड पे जो रेड रेड सिंबल से डिनोट किया गया है, दिस इज योर एनोड। ओके, सो बेसिकली इट इज अ कलेक्टर which will attract the electrons emitted by the cathode. So simple इस लाइन के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन्स इस कैथोड टर्मिनल के सॉरी एनोड टर्मिनल के पास पहुंचाने का कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बीच में क्या है, ये इस बीच में एक हेलिक्स टाइप का कुछ पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, जो कि एक कॉयल है। बेसिकली एक कॉयल है, मेटेलिक कॉयल है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये जो कॉयल है, ये जस्ट लाइक TWT, इट इज अ स्लो वेव स्ट्रक्चर। ये टर्म याद रखोगे, दिस इज अ स्लो वेव स्ट्रक्चर। ठीक है, दैट मीन्स ये स्लो वेव, ये स्लो का मतलब क्या हो रहा है, स्लो का मीनिंग ही है ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो जा रहा है ना, उसका स्पीड को स्लो डाउन करना। इसीलिए इसको बोल रहा है स्लो वेव स्ट्रक्चर। स्पीड कैसे स्लो होता है वो तुम लोग को नेक्स्ट एक डायग्राम से और भी क्लियर हम कर देंगे। ठीक है, तो ये जो एक हेलिक्स पैटर्न दिख रहा है, इसका वन एंड मैच्ड एंड मतलब मैच्ड टर्मिनेटेड किया हुआ है, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है। ठीक है, वन एंड मैच टर्मिनेटेड किया हुआ है, एंड वन एंड जो इसका और एक एंड है, इसको हम लोग को RF आउटपुट, जहां से हम लोग को आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इनपुट इस डायग्राम में शो नहीं किया हुआ है, वो एक दूसरा डायग्राम से शो करेंगे हम। ठीक है, तो ये जो बेसिकली स्ट्रक्चर है, या और एक मैग्नेटिक फील्ड भी एक दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में, देखो इस उस ट्रेवलिंग वेव ट्यूब के केस में हम लोग ऊपर एंड नीचे मैग्नेटिक को रखे थे। दैट मीन्स जो मेरा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट था उसी का परपेंडिकुलर कंडीशन में। क्लियर, लेकिन इस साइड में देखो मैग्नेट को हम लोग कहाँ कहाँ रखे, ये नॉर्थ मेरा है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल, और ये है एक मैग्नेट का साउथ पोल। दैट मीन्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ओके, जहां जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स बीम्स जा रहा है, उसी डायरेक्शन पे ही मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी काम कर रहा है। देखो ये जो एक येलो लाइन दिख रहा है, एक येलो थोड़ा सा लाइट है, लेकिन येलो लाइन जो है इट इंडिकेट्स द मैग्नेटिक फील्ड, फोकसिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो येलो लाइन दिया हुआ है। क्लियर, आई थिंक स्ट्रक्चर क्लियर हुआ। अब देखते हैं इसमें वर्किंग कैसा होता है। ओके, इसी में समझाते हैं। तो
देखो इतना ये स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया, एक चीज हम मिस कर गए, यहाँ पे एक एटेन्यूएटर भी कनेक्टेड है। इट इज जस्ट लाइक प्रीवियस, एक एटेन्यूएटर भी कनेक्टेड। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स बीम एमिट हो रहा है, ओके, जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स बीम्स एमिट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स बीम एमिट होने के साथ साथ क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन पे है। ये मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रॉन बीम का भी डायरेक्शन सेम फील्ड पे है। ठीक है, यहाँ पे इनपुट्स को नहीं दिखाया गया है, तो इनपुट्स का भी यहाँ पे एक तो चीज है कि तुम लोग जानते हो कि जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल पे रहता है, जो आरएफ इनपुट सिग्नल, एक बेसिकली एसी जो आरएफ हम लोग प्रोवाइड करते हैं, एसी आरएफ, इसका नेक्स्ट एक डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। तो उस आरएफ का पॉजिटिव हाफ साइकिल पे क्या होता है, इसका एक्सलरेटिंग फोर्स मिलता है। एंड जो नेगेटिव हाफ साइकिल रहता है उसमें हम लोग का क्या होता है, स्लो डाउन, दैट मीन्स एक रेजिस्टिव फोर्स मिलता है। ठीक है, सो ये जो फेनोमेनन है, ये होता है जस्ट ड्यू टू दिस स्लो वेव स्ट्रक्चर। ठीक है, सो देयर विल बी जनरेशन ऑफ ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो स्लो वेव स्ट्रक्चर पे, दैट मीन्स यहाँ से जो जब इलेक्ट्रॉन्स जाना स्टार्ट कर रहा है स्लो वेव स्ट्रक्चर में, तो इस पॉइंट पे एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, इस पॉइंट पे एक वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाता है। ओके, सो इस ये जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है ना, ये नेक्स्ट डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा। वोल्टेज जो इंड्यूस हो जा रहा है, तो इसके चलते एक ग्रुप वेलोसिटी ऑफ, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ग्रुपिंग हो जाता है, राइट। जो अर्ली इलेक्ट्रॉन्स है वो स्लो हो जाता है, उसके बाद रेफरेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद लेट इलेक्ट्रॉन, सब जाके अल्टीमेटली मेरा जो आउटपुट होता है वहां पे जाके बंचिंग करके एक मोर एम्पलीफाइड, मतलब उसका उसका जो एनर्जी है वो एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन से कई गुना ज्यादा रहता है। ठीक है, दैट मीन्स एक ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन जाता है। ठीक है, सो देयर विल बी जनरेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स ग्रुप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एंड दिस ग्रुप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स generates high frequency of oscillations। दैट मीन्स जो ग्रुप ग्रुप हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स बन जा रहा है, वही ग्रुप वेलोसिटी एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस का रीजन है। ठीक है, एंड जस्ट ड्यू टू दिस हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस we will be the signals will get, it will be in टेराहर्ट्ज रेंज। दैट मीन्स जितना ऑसिलेशंस ज्यादा होगा उतना ही हम लोगों का फ्रीक्वेंसी रेंज धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। क्लियर हुआ? एक नेक्स्ट और एक सिंपल डायग्राम हम शो करेंगे, उसमें सारा का सारा कंसेप्ट तुम लोग का क्लियर हो जाएगा। सो यही है मेरा बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर्स का मेन फंडा। ठीक है, तो अगर तुम लोग चाहते हो ये वाला डायग्राम यूज कर सकते हो, इट इज बेसिकली अ ओ टाइप बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर। ओके, सो इसका जो एप्लीकेशंस है इसके बारे में हम मतलब और भी थोड़ा सा बात करेंगे, मतलब सिंपल एक स्ट्रक्चर के थ्रू बात करेंगे, तो वो हम दिखा रहे हैं। तो इसके पहले हम एप्लीकेशंस कुछ देखते हैं इसका। ओके, एक पॉइंट मिस हो गया था, वो ऑपरेटिंग पैरामीटर्स। ऑपरेटिंग पैरामीटर्स हम पहले बोले थे कि हम लोग को पहले कुछ बेसिक्स लिखना पड़ता है, उसके बाद ऑपरेटिंग पैरामीटर्स। सो ऑपरेटिंग पैरामीटर्स में देखो क्या क्या है। इट इज अवेलेबल with frequency range of 0.1 terahertz to 10 terahertz। क्लियर हुआ? दैट मीन्स टेराहर्ट्ज रेंज हम लोग किस 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 पॉइंट में, 0.1 मतलब समझ ही रहे हो, एकदम रेंज स्टार्ट ही हो रहा है टेराहर्ट्ज का, टेराहर्ट्ज फील्ड का। ओके, सो 0.1 टेराहर्ट्ज टू 10 टेराहर्ट्ज, इसी के रेंज में ये बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर्स का फ्रीक्वेंसी रेंज होता है। ओके, एंड ओ टाइप टिपिकली इन रेंज ऑफ 1 milliwatt at 1000 gigahertz। ओके, दैट मीन्स 1 milliwatt हम लोग को मिलता है एट 1000 gigahertz टू 50 milliwatt at 200 gigahertz। दिस इज द ओ टाइप बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर्स का पैरामीटर्स। ओके, सो इंफॉर्मेशन है बेसिकली इस रेंज में ये काम करता है, एंड कितना मिलीवाट पे कितना गीगाहर्ट्ज सिग्नल हम लोग को मिलता है वो टाइप के लिए। तो ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन तुम लोग को याद रखना पड़ेगा।
एम आई ऑडिबल? आवाज आ रहा है? हेलो? यस सर, आ रहा है बट अब बहुत कट रहा है आवाज, कट कट के आ रहा है। कट कट कर रहा है ना? ओके, लगता है हम्म। नेट बहुत ही स्लो है। एक बार हमको चेंज करना पड़ेगा नेटवर्क, बहुत मतलब स्लो है सर रिस्टोर नेटवर्क। करना पड़ेगा। देख रहा हूँ हम, फिर एक सेकंड वेट करो। सो जहाँ पे हम बात कर रहे थे, ओके। सो आई थिंक मेरा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। अभी ठीक है? अभी ठीक है साउंड? अब अभी ठीक है सर। अच्छा, एक काम करते हैं, ये जस्ट ये एप्लीकेशंस हम बोलते हैं, ठीक है? एप्लीकेशंस ये बोलने के बाद 2 मिनट बाद हम ये कट कर देते हैं। हम नेटवर्क थोड़ा सा चेंज करके फिर तुम लोग 2-3 मिनट बाद ऑनलाइन मतलब कनेक्ट करोगे, ठीक है? मेरे को और भी कुछ दिखाना है, एक वीडियोस भी दिखाना है। सो जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर्स, ठीक है? तो बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर्स, इसका जो मेन मेन एप्लीकेशन है क्या रहेगा? मेन सबसे पहले तो ये इट जनरेट्स द माइक्रोवेव सिग्नल इन टेराहर्ट्ज रेंज, ठीक है? 0.1 टेराहर्ट्ज टू 10 टेराहर्ट्ज के अंदर माइक्रोवेव सोर्स, दैट मीन इट इज अंडर द माइक्रोवेव सोर्स, राइट? देन नेक्स्ट क्या क्या एप्लीकेशन है? ये रैडर के एप्लीकेशंस में ही आता है, ठीक है? इट यूज्ड इन रैडर्स एप्लीकेशन। देन इट यूज्ड इन एयर डिफेंस डिटेक्शन सिस्टम, दैट मीन्स जहां पे थोड़ा सा टाइट सिक्योरिटी का मामला है, ठीक है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन पे भी यूज होता है, तो वहां पे हम लोग का ये बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर्स यूज होता है, ठीक है? क्लियर हुआ? सो एक काम करते हैं हम, तुम लोग सबको आई थिंक अटेंडेंस दे चुके हो। हम ये चैट्स को सेव कर लेते हैं और एंड सेम सेम लिंक रहेगा, ठीक है? यही सेम लिंक रहेगा, तो तुम लोग ज्वाइन करो फिर से। ओके, गिव मी 5 मिनट।